पहला सवाल है रोशनी रावत का। सर जी पेट की गर्मी को कैसे ठीक करें और पेट साफ नहीं रहता है, गैस की बहुत परेशानी है, कुछ इलाज बताएं। सबसे पहली बात, पेट की गर्मी। देखो, पेट जो हमारा आयुर्वेद में कोई भी बीमारी हो उसका हम बोलते हैं वात, पित्त और कफ। ये तीन ही मुख्य कारण होते हैं हर बीमारी के, वात, पित्त और कफ। तो जब पित्त बढ़ जाता है, पित्त दूषित हो जाता है तो पेट में गर्मी बढ़ती है। तो पेट गर्मी के लिए हमारे पूर्वजों ने पुराने टाइम में छाछ का सेवन, मतलब लस्सी, बटर मिल्क जिसको बोलते हैं हम, यानी कि दूध की बनाई दही, दही का फिर उसमें से निकाला मक्खन, और मक्खन के बाद जो बची छाछ, और अगर वो देसी गाय की हो और जीरा और काला नमक डाल के उसको इस्तेमाल करा जाए तो पेट की गर्मी को और लीवर को सेट करने में सबसे बेस्ट औषधि है। दूसरा सवाल है गुरुजी रचना महंत का। सर जी मेरी उम्र है 29 साल, मैं पिछले 5 सालों से एसिडिटी, सीने में जलन से पीड़ित हूँ। मुझे रोज़ सुबह खाली पेट गैस की गोली खानी पड़ती है। यदि मैं गोली नहीं खाऊंगी तो मैं कुछ भी नहीं खा सकती। सीने में बहुत जलन, उल्टियाँ होती हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि जीवन भर मुझे गैस की दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। कृपया मेरी समस्या का समाधान करें गुरुजी। ये कौन से शहर से बोल रही हैं? इन्होंने अपना शहर नहीं लिखा है, लेकिन अपना बस उम्र लिखी है। तो ऐसा है रोशनी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरे भारत में हमारे 140 सेंटर्स हैं जहाँ 140 डॉक्टर्स बैठते हैं। जो आपकी समस्या है कि आपको एसिड के लिए गोली खानी पड़ती है, तो वो आप कोई ना कोई एलोपैथी गोली खाते हैं जिसको जेलुसेल या इस तरह की गुलाबी रंग की गोली या गुलाबी रंग का लिक्विड पीते हैं लोग। और आपको पता होगा शायद आजकल उस गुलाबी रंग के पैकेट के ऊपर, पाउच के ऊपर और शीशी के ऊपर एक वार्निंग लिखी होती है कि इसके इस्तेमाल से किडनी फेल हो सकती है। तो मैं आपको और बाकी दर्शकों को बोलना चाहूँगा जिनको भी एसिड की प्रॉब्लम है और सुबह खाली पेट जो वो एसिड को ठीक करने के लिए गुलाबी गोली या गुलाबी शरबत लेते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे क्योंकि हमारा भारत के कानून कुछ इसी तरह के हैं, तो उनकी किडनी फेल होने की, हार्ट प्रॉब्लम होने की और लीवर खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो पहली बात तो आप खाना खाने के साथ पानी पीना बंद करें, खाना खाने के साथ पानी नहीं पीना। और दूसरी बात, आप चेक करें क्या आपको धरन पड़ी हुई है। धरन समझते हैं, नाभि का सरकना। अपने हाथ को इस तरह करके यहां से दबाएं। अगर ऐसे दबाने से आपको बहुत ज्यादा भयंकर दर्द या खिंचाव आ रहा है इस हाथ पे या इस हाथ पे, तो धरन पड़ी हुई है। तो धरन निकालेंगे तो ऐसे ठीक हो जाएगा। दूसरा, आप मटके का पानी शुरू करें, मतलब घर में मटका ले लें और मटके का पानी पीना शुरू करें तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। बस खाना खाने के साथ पानी नहीं पीना। तीसरा सवाल है हमारा निधि माथुर का। सर कैन आर्थराइटिस एंड हाई यूरिक एसिड बी क्योर्ड, प्लीज कन्वे। पहली बात तो मैं आपको सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, निधि माथुर जी इनको भी बताना चाहूंगा, आयुर्वेद में और नेचुरोपैथी में हर बीमारी का इलाज है। आप कह रहे हो आर्थराइटिस और यूरिक एसिड। पहली बात, व्हाट इज यूरिक एसिड? हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा हार्ट है वो एक बार ऐसे करता है तो 70 ml ब्लड को आगे फेंक देता है हमारी आर्टरीज के अंदर, और हमारे शरीर में 5 लीटर के लगभग खून होता है। तो हिसाब लगाएं तो 1 मिनट में पूरे शरीर का खून हार्ट से गुजर जाता है। अब जब हार्ट से खून गुजरता है आगे आर्टरीज में तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन होती है प्लस ग्लूकोज होता है। वो पूरी बॉडी में घूमता है, कोशिकाओं में जाता है, वहां पे ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, और वहां पे ग्लूकोज देता है, बदले में टॉक्सिन ले लेता है। यानी कि कोशिकाओं को खाना पहुंचाना और बदले में उनका वेस्ट, यूरिया, पॉटी, जैसे हम लोग खाना खाते हैं और यूरिन और वेस्ट टॉयलेट में हम जाते हैं और वेस्ट निकाल के आते हैं, पसीना भी निकालते हैं, तो ऐसे ही ब्लड के माध्यम से हमने कोशिकाओं को भोजन पहुंचाया, ऑक्सीजन पहुंचाई, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड ले ली। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से क्लीनिंग पूरी सही ना हो और ब्लड में थिकनेस बढ़ जाए और आप ज्यादा देर बैठने का काम करते हो या उम्र बढ़ जाए तो यूरिक एसिड बढ़ने लग जाता है, यूरिया बढ़ने लग जाता है। एक तो उसका असर किडनी पे पड़ता है, दूसरा असर उसका जोड़ों के दर्द में पड़ता है। और जोड़ों का दर्द आयुर्वेद में वात से संबंधित यानी कि वायु रोग बताया गया है, यानी कि आपकी वायु बिगड़ी हुई है। तो वायु बिगड़ी हुई है तो क्या करना है, आपको जो भी खाना है उसको चबा चबा के खाना है, और खाने का टुकड़ा जो बाइट है वो अंगूठे के नाखून जितना हो चाहिए और 32 बार चबाना है। और खाना खाने के साथ आपने ठंडा पानी ना पीकर, अगर पीना है तो गरम गरम पानी उबलता हुआ पीना है, और अगर आप बैठ सकते हैं तो उकड़ू बैठ के पानी पीना है।
तो मैं आपको बोलना चाहूंगा पूरे भारत में हमारे जो 140 क्लिनिक हैं, किसी भी क्लिनिक से 3 से 6 महीने के ट्रीटमेंट में गठिए को रिवर्स किया जा सकता है। मैं आपको बता भी दूं, शुगर, बीपी, जोड़ों का दर्द, लीवर खराब, किडनी फेल, हार्ट की प्रॉब्लम, ऑटोइम्यून डिजीज, यानी कि कोई भी बीमारी आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के संगम से बॉडी के अंदर कंडीशंस, मतलब बॉडी के अंदर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके रिवर्स की जा सकती है। आयुर्वेद के डॉक्टर कर सकते हैं। सीमा यादव लिखती हैं कि क्या पफी आइज का भी कोई इलाज है आयुर्वेदा में? जी, पफी आइज का आयुर्वेद के पंचकर्मा में बड़ा अच्छा इलाज है। पंचकर्मा के अंदर एक टेक्निक होती है अक्षय तर्पण, यानी कि आंखों के ऊपर एक मटेरियल लगा के, लिटा कर एक मटेरियल लगा के उसमें ऑयल भर दिया जाता है, हर्बल ऑयल, और आपको 20 से 30 मिनट की सिटिंग लेनी होती है। 5 से 60 सिटिंग में जो आंखों की नसें सूज रही हैं, फूल रही हैं, ब्लॉक हो रही हैं, कोई वहां कोलेस्ट्रॉल जम रहा है या कोई टॉक्सिन्स जम रहे हैं, वहां पे पूरा ब्लड का सर्कुलेशन, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बढ़ा के वो अक्षय तर्पण टेक्निक जो है आंखों के रोगों को रिपेयर कर देती है। और साथ ही साथ चश्मा उतारने में, कैटरेक्ट, सफेद मोतिया, काला मोतिया, इन सब आंखों के रोगों में जो लोग आंखों का ऑपरेशन कराते हैं, मैं उनको भी बोलना चाहूंगा, आयुर्वेद की अक्षय तर्पण टेक्निक से आप बड़ी आसानी से आंखों के रोग ठीक कर सकते हो। मोहम्मद बाकिर आलम बोलते हैं, सर अल्सर्स डाइट क्योर का भी एक आधा उपचार बताइए, अल्सर्स के लिए डाइट कौन सी? देखो, अल्सर एक तो होते हैं मुंह के अंदर छाले, उसको भी अल्सर बोलते हैं, और एक बड़ी आंत के अंदर अल्सर हो जाए उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं। देखो, कोई भी, चाहे मुंह में छाले हैं, चाहे पेट के बड़ी आंत में छाले हैं, दोनों का कारण एक ही है, आपके शरीर में गर्मी बढ़ गई और आपकी बॉडी ने डाइजेशन, आपकी बॉडी का पित्त बढ़ गया और आपको या तो कब्जी रहती होगी या गैस बनती होगी, तो ये बीमारी मुख्य रूप से आती है। तो अगर आप 2 से 3 दिन का उपवास कर लें, मतलब 2 से 3 दिन आप खाना छोड़ के फ्रूट्स, नारियल पानी, सैलड और स्प्राउट का सेवन करें, और 3 दिन तक आप गेहूं, चावल और दूध की बनी चीजें छोड़ दें, तो अल्सरों को ठीक करने में बड़ा ही, मुंह के तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और पेट के अल्सर को लगभग ऐसा महीना भर करना पड़ेगा, जैसे 3 दिन व्रत कर लिया, फिर 2-3 दिन खा लिया, फिर 1 दिन व्रत कर लिया, मतलब हफ्ते में 2 उपवास करके पेट के अल्सर को भी ठीक किया जा सकता है। कुसुम छुकर लिखती हैं, सर कैल्शियम का प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर दूध और दही बंद कर देंगे? तो आपके पिछले वीडियो में आपने बताया जैसे। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, हाथी को कैल्शियम कहां से मिलता है? चलो, गैंडे को कहां से मिलता है? और सुनते हो, चलो, घोड़े को कहां से मिलता है? क्या ये दूध पीते हैं? क्या ये दही खाते हैं? इनको कैल्शियम पत्तों से मिलता है, आपको भी वहीं से मिलेगा, पत्तों से। कोई भी जानवर से प्राप्त पदार्थ आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, यूरिया बढ़ाता है, यूरिक एसिड बढ़ाता है, आपके लीवर का सिस्टम बिगाड़ता है। अगर आपको खाना है तो सिर्फ दही का सेवन करें, वो भी अगर देसी गाय का प्योर दूध मिलता हो, गारंटेड, ये गारंटी मिले देसी गाय का प्योर दूध है, तो आप दूध का सेवन करें। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, गाय हमारी माता है, कहावत है ना, और भैंस पे क्या है? अकल बड़ी के भैंस, गई भैंस पानी में, काला अक्षर भैंस बराबर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, भैंस के आगे बीन में जाना, सारी की सारी नेगेटिव कहावतें भैंस पर हैं, गाय पर नहीं। और गाय भी सिर्फ देसी गाय जिसकी पीठ पर कुब्बड़ होता है, ये जर्सी गाय, HF गाय, अमेरिकन गाय का दूध बिल्कुल नहीं पीना होता। मैं तो कहता हूं दूध कोई भी नहीं पीना होता, क्योंकि दूध पीने से उसको जो ऑटो इम्यून डिजीज जितने भी हैं वो सारे सिर्फ और सिर्फ जानवरों से प्राप्त पदार्थ, यानी कि दूध, मांस, इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। तो आप कृपया करके अगर प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट कुछ भी चाहिए तो पत्तों से मिलेगा, जैसे जानवरों को मिलता है। सर कुमार लिखते हैं यूपी से, गुड मॉर्निंग सर, सर मेरे पेट में बनती है, पता नहीं क्या लिखा है, और लिखा है कि प्रेशर नहीं बनता है, 4 साल से प्रॉब्लम है। देखिए, आप सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद कर दीजिए और सुबह उठ के उकड़ू बैठ के, उकड़ू मतलब इंडियन टॉयलेट का पुराना स्टाइल जो आप सबको याद होगा, इंडियन टॉयलेट का स्टाइल, उस तरीके बैठ के 1 कप गरम गरम पानी पीजिए, या सौंफ, तुलसी, लौंग, इलायची, इन चारों को उबाल के इसका पानी 1-1 घूंट करके, या हर्बल टी, वो पीजिए उकड़ू बैठ के, 5 मिनट में खत्म कीजिए। आपको विद इन 7 डेज
पेट में गैस बननी बंद हो जाएगी और पेट साफ होने का एक नियम बन जाएगा और बड़ी आसानी से आप ठीक हो जाओगे। अगला सवाल हर्बल टी को लेकर है। लक्ष्मी पवार लिखती हैं, हर्बल टी में गुड़ डाल सकते हैं क्या स्वीट करने के लिए? बिल्कुल, हर्बल टी में गुड़ या शक्कर डाल सकते हैं, चीनी नहीं डालनी होती और कोशिश करो कि बिना गुड़ के पियो। गुड़ बहुत अच्छा होता है। जितने भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, चीनी छोड़ दो, सफेद नमक छोड़ दो। सफेद नमक की जगह सेंधा नमक ले लो और चीनी की जगह गुड़ ले लो, और गुड़ भी काला हो, भूरे रंग का हो, मतलब पीला गुड़ नहीं हो, लाल गुड़ नहीं हो, मतलब सोडा डाल के सफेद किया गुड़ नहीं लेना, ये ध्यान रखना। ये जो आप इतने साल से एक ऐड देखते हो ना, दूध सी सफेदी निरमा से आए, वो निरमा डाल के ही गुड़ बनता है। और अभी तो लखनऊ में कुछ दिन पूर्व एक बहुत बड़ा एक रैकेट पकड़ा गया जो 22 साल से नकली दूध बना रहा था, और आप हैरान हो जाओगे, रोज का 1 लाख लीटर दूध बना रहे थे वो। 1 लाख लीटर दूध, इतना दूध नकली बना रहे थे। और उनसे जब चेक किया गया, उनकी फैक्ट्री का छापा मारा गया, कैसे बना रहे थे? निरमा से। तो एक व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया बड़ा हंसता हुआ, वो निरमा की लड़की घूम रही है और बोल रही है दूध सी सफेदी निरमा से आए। तो निरमा वालों ने उसमें लिखा हुआ है, हम तो कई सालों से बोल रहे थे दूध सी सफेदी निरमा से आए, आपको समझ नहीं आया। तो नकली दूध से बचो, और गुड़ अगर इस्तेमाल करना है तो बिना सरफ वाला, मतलब काले रंग का, लाल रंग का गुड़, मतलब लाल रंग का गुड़ मत इस्तेमाल करना और पीले रंग का मत करना। गहरे भूरे रंग का या डार्क कलर का गुड़ होता है, काला गुड़, वो इस्तेमाल करना जो ओरिजिनल होता है। सर साउथ इंडिया से एक मैसेज है आपके लिए, रोजा मनी का। सर प्लीज दिव्या किट लैंग्वेज तेलुगु में लाइए। बिल्कुल, जल्दी ही हम दिव्या किट या हमारी डॉक्टर शुद्धि पैकेज को तेलुगु, तमिल, बंगाल, मलयालम, उड़िया सब में शुरू करने जा रहे हैं और बहुत लोगों को लाभ होगा इसका। तो जो आपके वीडियोस होते हैं वो ये चाह रही हैं कि उनको भी आप किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाइए ताकि उनको ये फायदा मिल सके। जी बिल्कुल, अभी हम बहुत जल्दी ही ये सब करवा देंगे आपको। एक मनदीप सिंह के पंजाब से सवाल है, स्पर्म काउंट 16% हो अगर स्ट्रेस एक वजह रही हो तो? देखो, स्पर्म काउंट अगर कम हो तो आयुर्वेद के अंदर आर्तव शोधन, आयुर्वेद के अंदर पंचकर्मा में एक तकनीक है स्नेहन और स्वेदन। पंचकर्मा, मैं आपको अभी एक स्पर्म काउंट के ऊपर एक बात बताता हूँ। स्पर्म काउंट कम होना या हमारी सेक्स करने की शक्ति कम होना या इरेक्शन कम होना या अर्ली डिस्चार्ज हो जाना या बच्चा ना होना या महिला और पुरुष में सही संबंध स्थापित ना होना या महिलाओं में अनिच्छा होना, कोई भी रोग हो, आयुर्वेद में पंचकर्मा के माध्यम से शरीर का अंदर एब्डोमेन का स्नेहन स्वेदन करके शुद्धि किया जाता है। और आयुर्वेद में एक टेक्निक है गर्भ संस्कार, यानी कि आप अपनी मर्जी से अपने मतलब का जैसा बच्चा चाहो उस संस्कारों वाला बच्चा तक पैदा कर सकते हो। दिन और तारीख भी फाइनल होगी, सब कुछ पहले से ही प्लानिंग होगी। बच्चा भी बहुत, आज भी इस युग में आप राम पैदा कर सकते हो, मेरी बात ध्यान से सुन लो, बट आपको प्लानिंग से चलना पड़ेगा। मतलब जब आपको बच्चा पैदा करना है, जब आपको जिस दिन आपको पहले दिन डेट मतलब मिलन करना है, उससे 3 महीने पहले पूरी तैयारी होगी और 9 महीने पूरी कुछ हर्बल जड़ी बूटियों की बनी कुछ हर्ब्स हम देंगे जो उस मेंटेन भी करें। कई महिलाओं के ना गर्भ भी बड़ी जल्दी जल्दी गिर जाता है, अबॉर्शन हो जाते हैं या उनका बच्चा डिफॉर्मिटी वाला पैदा होता है। मैं सबको बोलना चाहूंगा, अगर आप सब चाहते हो हमारा बच्चा स्वस्थ पैदा हो, बिना मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बिना ऑटोइम्यून डिजीज के पैदा हो, तो सब लोग प्लानिंग से बच्चा पैदा करो। और उसके लिए गर्भ संस्कार करके आयुर्वेद में पूरी टेक्निक है, उसको इस्तेमाल करो और उसके हिसाब से चलो। प्रतीक गुप्ता ने इसी से रिलेटेड एक सवाल पहले पूछा था, मैं वो आपसे अभी पूछ रहा हूँ। उन्होंने पूछा था कि गैस की दवाई अगर ज़्यादा दिन खाएं तो एलोपैथी में ये है कि सेक्सुअल कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ये उन्हें कहा था किसी डॉक्टर ने। तो क्या बात ये सच है? और आयुर्वेदिक में गैस की क्या मतलब वो खा सकते हैं? बिल्कुल सच है जी। अगर कोई भी दवाई, गैस की दवाई, एसिड की दवाई, बीपी की गोली, शुगर की गोली, थायराइड की गोली, कोई भी गोली एलोपैथी में अगर आप लंबे समय तक खाते हो, उसके साइड इफेक्ट आपके सारे शरीर पर आते हैं। तो सारे शरीर में जेनाइटल ऑर्गन्स भी इंक्लूड हैं। जब लीवर पे आ रहे हैं, किडनी पे आ रहे हैं, तो आपकी सेक्स क्षमता पे भी आएंगे ही आएंगे। तो ये तो आप भूल जाओ कि एलोपैथी की तो हर गोली के साइड इफेक्ट है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बोलना चाहूंगा, जब भी डॉक्टर के पास जाओ उससे एक सवाल पूछो, डॉक्टर साहब मुझे बीमारी की दवाई दे रहे हो या बीमारी होने की जड़ की दवाई दे रहे हो? मतलब बीपी की गोली खा रहे हो, चाहे शुगर की खा रहे हो, चाहे थायराइड की खा रहे हो, चाहे गैस तेजाब की खा रहे हो, चाहे सिरदर्द की खा रहे हो, साफ साफ सवाल पूछो कि बीमारी की दवाई है या बीमारी को दबाने की दवाई है या बीमारी को भगाने की दवाई है।
आप उसी टाइम समझ जाओगे कि किस पैथी में आपको इलाज कराना है। और इलाज मिलेगा आयुर्वेद, क्योंकि आयुर्वेद बीमारी को भी पकड़ता है, बीमारी हुई क्यों को भी पकड़ता है, और भविष्य में इस बीमारी की वजह से बड़ी बीमारी ना आए उसको भी पकड़ता है। यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, 3 टेंस सुने ना आपने, तो आयुर्वेद तीनों टेंस पर एक साथ काम करता है। बीमारी हुई उस पर, बीमारी की वजह से बड़ी बीमारी ना आए, और बीमारी अभी जो चल रही है उसके सिम्टम पर भी काम करता है। 1 घंटे पहले एक सवाल आया हमारे पास कि जी ने लिखा है, सर आपको कोटि कोटि प्रणाम जी। सर मेरे बेली में पीरियड वाला दर्द हर रोज़ रहता है। तो आपको या तो पीसीओडी होगी या ओवरी में सिस्ट होगा, तो एक बार आप हमारे आसपास कोई भी जो क्लिनिक है वहाँ का नंबर लेकर डॉक्टर से, महिला डॉक्टर से चेकअप करा लें प्रॉपरली, क्योंकि या तो पीसीओडी या सिस्ट या स्टोन, कोई ना कोई तकलीफ तो है, या सूजन है या हर्निया है, जो भी कारण है एक बार एक अल्ट्रासाउंड करा लें और हमारे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिल लें। वो नाड़ी देख के, जीभ देख के, आंखें देख के और आपकी धड़न, नाभि चेक करेंगे, जिससे आपको सच में पता चलेगा कि मुझे क्यों मेरे नाभि के नीचे पेट में लगातार दर्द होता है। अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं, लगातार उसके लिए दवाई खा रहे हैं और फिर भी आपको आराम नहीं मिल पा रहा, तो आज ही अपने नजदीकी शुद्धि क्लिनिक में आए और हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर से अपनी बीमारी का इलाज पाएं। पूरे देश में हमारे 150 से अधिक क्लिनिक हैं, जहां जाकर आप अपना इलाज करवा सकते हैं। पंजाब व हिमाचल सरकारी कर्मचारी और CGHS कार्ड होल्डर्स हमारी शुद्धि क्लिनिक में अपना इलाज कैशलेस या रीइंबर्समेंट के जरिए करवा सकते हैं। अपने नजदीकी शुद्धि क्लिनिक का पता जानने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद।